अड्डा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। थंबनेल में आपने देखा होगा कैलकुलेशन मंत्र, और ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे वैसे संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं जो 100 के नज़दीक हो और 100 से कम है। तो टाइप में मैंने क्या लिखा है, नंबर आर नियरेस्ट टू द 100 एंड लेस देन 100, मतलब 100 से कम और 100 के नज़दीक जो संख्या है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे कैसे उसका सॉल्यूशन 1 से 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे, हम इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जैसे 98 इंटू 99, ये एक प्रश्न है। दूसरा 97 इंटू 94, तीसरा 92 इंटू 93। ये तीन प्रश्न है। ये क्या है, ये सारी संख्याएं 100 के नज़दीक है, नियरेस्ट टू 100 है, 100 के नज़दीक है, और 100 से कम है, लेस देन 100 भी है। ये संख्या आपको दिख रहा है, 100 से कम है और 100 के नज़दीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो पहले आप थोड़ा सा रूल समझ लें, हमें समय दीजिए ताकि समझा पाऊँ। पहला रूल क्या है कि ये जो संख्या जब हम मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो ऑलवेज क्या है, पेयर्स के फॉर्म में लिखेंगे, 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो डिजिट लिखना है वो 2 डिजिट होगा, मैक्सिमम 2 डिजिट होगा, और मिनिमम भी 2 डिजिट होगा। यानी कि दो ही संख्या को एक बार में लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 2 संख्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इसको आपने समझ लिया। अब ये संख्या चूंकि 100 से कम है तो हमेशा जब भी कोई चीज़ होगा तो उसमें लेस करेंगे, यानी कि जो है माइनस करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये दो चीज़ इसमें हमें अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना है इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये संख्या जो है 100 के नज़दीक है, तो मेरे पास बेस जो होगा वो क्या होगा, 100 होगा। यानी कि 100 को हम बेस मान के इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से 98 है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 लिख दिया। 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। अब क्या करना है कि इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना है। हमेशा दाहिने से शुरुआत करेंगे। तो 2 1 जा 2, तो हमें दो संख्या लिखना है एक समय में, मिनिमम भी 2 और मैक्सिमम भी 2। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो हम क्या लिखेंगे, 0 2 लिखेंगे। ओके। अब क्या है कि इस दोनों को माइनस करके लिखना है, यानी 98 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हमेशा क्या करना, लेस करना है। तो 98 में से 1 को माइनस करेंगे तो 97, तो इसका आंसर हो जाएगा 9702 इज द राइट आंसर। 9702 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे 98 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 99 में से भी आप 2 भी माइनस करेंगे तब भी 97 ही आएगा। या तो ऊपर वाले में से जब क्रॉस करेंगे तो इधर से इस वाले को भी घटा सकते हैं, या तो इस वाले को इससे भी घटा के यहाँ लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको सेम संख्या मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें से घटाएं इसको कि इसमें से इसको घटाएं। हमेशा हर कंडीशन में जब भी ऐसा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 97 आएगा। देख लीजिए, 99 में से 2 घटाया 97, 98 में से भी 1 घटाया तो 97 ही आएगा। ओके। अब चलिए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। पहले में हमने कुछ सीखा, अब इस प्रश्न को बनाते हैं। 97 100 से कितना कम है, तो 3 कम है। 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को यहाँ लिखना है, 2 संख्या लिखना है, हमने लिख दिया। इसके बाद अगली संख्या क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 97 में से 6 माइनस किया तो 91, यानी कि मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9118 इज द राइट आंसर। किसका, 97 इंटू 94 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9118 इज द राइट आंसर। कितने आसान तरीके से बन गया। यहाँ पेन पेपर भी उठाने की आवश्यकता नहीं है जब आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न लिया है हमने। यहाँ कितना कम है 100 से, तो 8 कम है। यहाँ कितना कम है, तो 7 कम है।
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है, तो 8 सते 56, 2 अंक लिखना है तो 56 हमने लिख लिया। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 92 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 85, 85, यानी कि 8556 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8556 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। अगले प्रश्न को थोड़ा सा दो चार प्रश्न अगर हम लोग कर लेंगे तो काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और बिल्कुल हमें किसी चीज को पेन पेपर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लें, जैसे हमने लिया है 93 इंटू 96, 93 कितना है 7 कम है, ये कितना है 4 कम है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, कितना हुआ 28, 28 हमने यहाँ लिखा। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, तो 93 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 89, 89, यानी कि 8928 इज द राइट आंसर, 8928 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न को हमने इस तरीके के प्रश्न को हमने सीख लिया। अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं और दूसरा टाइप देख लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और ले लें, एक प्रश्न और ले लें और आसानी से हम इस चीज़ों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने 92 लिया है और 89 ले लिया। अब देखिए ये भी क्या है 89, 89 जो है नियरेस्ट है, तो एक प्रश्न हमने इस तरह का रखा है। 92 कितना कम है 8 कम है, ये कितना कम है 100 से कितना कम है, तो 11 कम है। ठीक है ना, 11 कम है ना। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने 11 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88। अब इसके बाद इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, तो इसमें से माइनस किया तो 1 और इसमें से माइनस किया तो 8, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 8188 इज द राइट आंसर। ओके, अब थोड़ा सा एक प्रश्न और लें। ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेंगे जिसमें 2 या 3 डिजिट आ जाए, तब हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको भी जरा सीख लेंगे, तो फिर हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न हम अभी और लेंगे और ये प्रश्न क्या है देख लेते हैं जरा। देखिए एक प्रश्न हमें और चाहिए होगा ताकि आप पूरी तरीके से इसको सीख पाए। जैसे कि हमारे पास हमने अभी क्या लिया था 89 लिया था ना, 89 लिया था, 89 इंटू 88 कर दो, ये भी दोनों क्या है 100 के नज़दीक में है। इसमें कितना आ जाएगा 89 में 100 में से माइनस करेंगे तो 11, और ये 88 को माइनस करेंगे 100 में से तो 12, यानी 12 100 से कितना कम है तो 12 कम है, और ये 100 से कितना कम है तो 11 कम है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है। तो हमें क्या लिखना है, दो ही नंबर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे और एक को कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी एक जो है इसमें जुटेगा दूसरे वाले में। अब क्या है, इसको इसमें से माइनस करके लिखना था, तो माइनस करेंगे तो 89 में से 12 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। लेकिन ये 77 नहीं होगा, चूंकि एक इस पे भी कैरी फॉरवर्ड एक हासिल, यानी कि यहाँ से हमारा 132 था ना, 12 में 11 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 132 आया था, जिसमें कि हमने 32 लिखा, तो एक जो है यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आगे जा रहा है, इसको मिल रहा है, तो 77 में एक जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7832 इज द राइट आंसर, 7832 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप की तरफ देखते हैं और दूसरा टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, जरा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, ताकि उसमें भी बेस क्या है 100 है, लेकिन वैसी संख्याओं को लेना है जो कि नियरेस्ट टू 100 है बट मोर देन 100 है ना। वैसी संख्याओं को लेना है जो कि नियरेस्ट टू 100 है, लेकिन वो क्या होगा मोर देन 100 है, मोर देन 100। यहाँ पे लेस देन 100 था, अब हम क्या ले रहे हैं मोर देन 100 की हमने बात की है कि 100 से जब ज़्यादा होगा
तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो 100 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, टाइप 2 की हम बात करते हैं। टाइप 2 में चलेंगे और उसमें समझेंगे कि आपका जब 100 से ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे उसको समझते हैं। नियरेस्ट टू 100 एंड मोर देन 100, है ना। अब क्या है, मोर देन 100 यानी कि 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे। रूल यही रहेगा कि मैक्सिमम 2 डिजिट और मिनिमम 2 डिजिट लिखना है, लेकिन वहाँ जो हम माइनस करते थे अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले संख्या हम लिख लें, जैसे कि मेरे पास 102 है इंटू 103, एक संख्या हो गया। ये क्या है, 100 के नज़दीक है लेकिन 100 से ज़्यादा है, मोर देन 100 है। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ कितना ज़्यादा है, यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब इस दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या पहले बताया था कि 2 डिजिट एक साथ लिखना है, यानी मैक्सिमम भी 2 और मिनिमम भी 2। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो हम क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे। वेरी गुड। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पे क्या है 100 से ज़्यादा है, तो हम 100 से जब कंपेयर कर रहे थे तो 100 से कितना ज़्यादा है ये हम सोच रहे थे। तो 2 ज़्यादा है तो यहाँ प्लस की बात हुआ था, यानी 100 से 2 प्लस था, तो हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। यानी 102 में से 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 105। यानी कि 10506 इज द राइट आंसर। 10506 इज द राइट आंसर। इसका 102 में 103 का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, और अगर आप समय दें तो और भी चीज़ों को हम इसी तरीके से आपको बताते रहेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे आप बच नहीं सकते। तो इसको जितने आसान तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन को सीख जाएंगे, आपके समय को बचाएगा, हमेशा आपका समय सेव करेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको ज़रा सीख लेते हैं। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 4 पचे 20। अब इसको इसमें जोड़ देना है। 104 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 109। अब देखिए इसमें इसको जोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, बात बराबर आएगा। 105 में 4 जोड़ेंगे तब भी 109 ही आएगा। इसलिए आंसर हमेशा यही होगा, चाहे इसको इसमें जोड़े चाहे इसको इसमें जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से प्रीवियस प्रश्न में भी हम लोग ने देखा था कि इसमें से इसको घटाना था या इधर से इसको घटाना था, तब भी सेम ही वैल्यू आ रहा था। ओके, तो ये बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग जरा इसी से रिलेटेड जरा अगला प्रश्न देख लें, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और अच्छे से सिखा सके। ओके, अब थोड़ा सा आगे टफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 109 इंटू 110, ये भी 100 के नज़दीक है, तो कितना है, 9 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 90, है ना। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ देंगे तो 109 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119। अब क्या है कि अब यहाँ वाली संख्या जो लास्ट में जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा बढ़ सकता है, चूंकि इसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना है। तो ये 109 था, 109 10 में से 10 जोड़ेंगे तो 119 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11990। अब इसी तरीके से एक और संख्या लेते हैं, 112 इंटू 111। इसको जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ठीक है ना। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 12 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है, और केवल 2 ही डिजिट लिखना है तो 32 आएगा। एक यहाँ पे चला जाएगा, अगला प्लस इधर हो जाएगा।
112 में 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 123, और 23 और 1 जोड़ के 124। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12432 इज द राइट आंसर। 12432 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके के और प्रश्नों को हम लोग हल करें और देखें कि किस तरीके से हम, इसमें क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए हमेशा के लिए ये आपका मेथड आपका हो जाएगा। इसलिए ध्यान इस बात का देना होता है कि हमेशा मेथड को हम प्रैक्टिस करते रहें। कितना ज़्यादा 12, कितना ज़्यादा 9, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है तो 12 108 हो जाएगा। 108 तो हम क्या लिखेंगे 08 लिखेंगे, ठीक है ना। और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसके पास। अब इस दोनों को जोड़ के लिखना है। 112 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 में 9 जोड़ देंगे तो 9 तो 11 यानी कि 121, और एक यहाँ से 122। ओके है ना, 121 और एक इसका जो कैरी फॉरवर्ड था 108 हो रहा था ना। 12 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 108 आया था, तो 108 का 08 हमने यहाँ लिखा, एक को कैरी फॉरवर्ड किया, इसको इस दोनों को आपस में जोड़ा 121 आया, और एक इसमें जोड़ दिया तो 122। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12208 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसी तरह के और प्रश्न आपके पास आते रहेंगे और इस तरीके से ट्रिक्स हम कैलकुलेशन मंत्र है आपको सिखाते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।